भारत में अगर सबसे कोई छिपा हुआ मुद्दा होता है तो वो मुद्दा होता है किसानों का। और आज किसानों को लेकर आप ये देख रहे हैं कि ये एक दुकान की ओपनिंग हुई है और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हाथों की मेहंदी इस वक्त हमारी खत्म भी नहीं हुई थी और आज हम लोग एक उद्घाटन में पहुंचे थे। और ये उद्घाटन जो है किसानों को लेकर है, खाद बीज को लेकर। स्थानीय जिला पार्षद भी हैं और ये युवा है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कुछ? निश्चित रूप से युवा को तो हर चीज में बढ़ावा देना ही चाहिए। ऊपर से ये युवा आज दुकानदारी करने आया है, उससे पहले इनके फादर भी किसान थे, ये भी अभी भी किसान है। तो किसानों का दर्द ये निश्चित रूप से समझेंगे। तो किसानों से संबंधित ये दुकान खोली गई है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये किसानों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो चाहे खाद बीज हो, दवा हो, अन्य चीजें हों। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये किसानों को 1 नंबर दवा और 1 नंबर बीज सब कुछ उपलब्ध करावे और जितना संभव हो सके सही प्राइस पे दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं इनकी अच्छी भविष्य की कामना करता हूं और ये इनका दुकान निश्चित रूप से और बड़ा बने और बृहद हो और किसानों को खासतौर पे ये अच्छी सुविधा दें, चूंकि ये पहले से किसान है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि जो खेती किसानी करते हैं उनमें ज्यादातर लोग जो है अनपढ़ होते हैं। वो विश्वास कर लेते हैं उस पर जो दुकानदारी करता है। वो दुकानदार को जो भी चीज कहते हैं और उस हिसाब से दुकानदार जो उनको सजेस्ट करता है उसके बाद वही ले जाकर दवाई जो है वो छींट देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है जितना सोचते हैं उतना कुछ हो नहीं पाता है। वो दुकानदार आपके यहाँ पर नहीं ठगेगा, इसकी क्या गारंटी? नमस्कार। ये एक्चुअली में है क्या कि मैं एक पहले से भी किसान से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद मैं ये दुकान ओपन किया हूँ। तो अच्छा से अच्छा क्वालिटी का दवा हो, बीज हो, वो उपलब्ध कराना। दर्द समझते हैं आप किसानों का कि दुकानदार अपने माल बेचने के लिए कैसे यूरिया के साथ में क्या एगो लगाता है साइड से, हम तो नहीं जानते। नैनो यूरिया लगा आप लोग सब किसान विरुद्ध है। नैनो जो है, आज इससे पहले जिला परिषद की बैठक हुई थी हमारी, उसमें भी नैनो का मुद्दा उठा था। नैनो जबरदस्ती कोई भी दुकानदार किसान को नहीं दे सकता और किसान इनकार करेंगे कि ये दुकानदारी जो करने जा रहे हैं, खोल रहे हैं, कि ये भी ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, जबरदस्ती इनको भी नहीं देना है, किसी भी दुकानदार को नहीं देना है। जैसे नैनो की आवश्यकता है, ये दुकान में रख सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी मखाने की खेती हो रही है, तो मखाने की खेती में निश्चित रूप से नैनो का ही इस्तेमाल होता है। तो दुकानदारी कर सकते हैं, जिनको आवश्यकता हो या जो नैनो इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन दुकानदार जो अभी बहुत सारे दुकानों में किसानों की शिकायत आती है कि दुकानदार जबरदस्ती नैनो देते हैं, तो वो देने का अधिकार नहीं है। दुकानदार किसान उसका विरोध कर सकते हैं, मुझे भी कह सकते हैं, चाहे तो एक सबूत बना ले, एक वीडियो बना ले, मुझे दे दे। बन गया आपका भी? नहीं, मेरा तो बन गया, लेकिन मैं कहता हूं मेरा वीडियो बन गया। किसान को अगर कोई दुकानदार जबरदस्ती नैनो देता है तो वो उसका वीडियो बना ले या कोई सबूत रख ले, तो निश्चित रूप से उससे मैं कार्रवाई करवाऊंगा। यहाँ पर ये खास मौका भी है क्योंकि हम लोग जो है किसानों के मुद्दे को लेकर, हम नहीं बल्कि पूरा बहुत सारी मीडिया भी जो है कहने के इस मुद्दे को ज्यादातर हवा नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज एक बढ़िया मौका था। जो चीज स्थानीय पार्षद कह रहे हैं, समिति प्रतिनिधि कह रहे हैं, युवा समाज सेवी लोग हैं यहाँ पर, वो किसान जब यहाँ पर आएगा, क्या नाम है आपका फर्म का? आरती बीज भंडार। तो आपका इंद्रजीत नाम है नहीं? तो इंद्रजीत जी जब आपके पास वो आएगा, समस्याएं सुनाएगा, वो क्योंकि किसान आमतौर क्या हो जाते हैं, बड़ा भोला भाला होते हैं, शकल से भी अकल से भी हर एंगल से भोला भाला होते हैं। तो उसे आप ऐसा कौन सा क्या कुछ तरीका बताएंगे ताकि वो खुशहाल रहे, उसकी जिंदगियां बढ़िया से चले? जैसे नैनो यूरिया ये सब देना, या फिर जो बीज है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि कौन सा बीज से अच्छा फसल होता है, कौन से खाद से अच्छा फसल होता है, या किसको किस वक्त में डालना चाहिए। तो पहले किसान रह चुके हैं जी, वो तो है ही। नैनो यूरिया देखिए होता क्या है, ऊपर से ही आता है, सरकार ऊपर से रेक में, हर रेक में कुछ ना कुछ डाल देती है। तो इसके लिए दुकानदार को रखना पड़ता है। दुकानदार रखेगा तो किसान को, देखिए जहाँ 10 पीस आता है ऊपर से 1 पीस 2 पीस तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मैंने कहाँ से मैनेज करेगा? अच्छा, ये सबसे अहम बात बताइए। जैसे कोई किसान आएगा जिसको जानकारी नहीं रहती, क्योंकि किसान जब आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा मिर्ची सूख रहा है, हमको ऐसा दवा दे दीजिए जो मिर्ची सूखना मेरा बंद हो जाए, या फिर ऐसा दवा दे दीजिए जिससे मेरा मिर्ची अधिक से अधिक फरे, आलू साइज बड़ा हो जाए। तो उस वक्त में जो हम लोग फील करते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर के तरह अगर वो दुकानदार उससे सलाह दे देता है तो एक बढ़िया दवाई खरीद लोग ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं इंद्रजीत को नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा ये जो क्षेत्र है, रानीपत्रा के आसपास का क्षेत्र, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है।
और अभी जैसे नैनो यूरिया की बात चली, मैं सभी दुकानदारों से, एक इनसे नहीं सभी दुकानदारों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, क्योंकि हम लोग भी किसान के बेटे हैं, खेतों की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए। वो जो केचुआ पहले हुआ करता था उसको जैविक खेती उस तरह से हम लोग जाएँ तो ज़्यादा उपजाऊ होगा। और दवाई जहाँ तक है और ये बीज वगैरह सब है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आके इंद्रजीत के प्रतिष्ठान पे ले। और बिल्कुल सर्वोदय आश्रम के सामने है, रानी पत्रा बाजार में हम लोग इस वक्त हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि जैविक खेती जो दुकानदार आमतौर पर सजेस्ट नहीं करते हैं किसानों को, वो कहते हैं कि अधिक से अधिक इतना यूरिया दे दीजिएगा, इतना फसल हो जाएगा, ई बीज दे दीजिएगा, इतना हो जाएगा, ई दवाई दीजिए और फल जाएगा, पता चलता है पूरा खेती खत्म होता है। आप लोगों को बताएंगे कि जैविक खेती करिए, कम आप खाद का इस्तेमाल करिए। जी बिल्कुल बताएंगे सर। जैविक से होता क्या है, हमारा खेत का जो उर्वरा शक्ति खत्म नष्ट हो रहा है वो बरकरार रहती है। और दिन पर दिन अगर जैविक खेती करते हैं तो हमारा मिट्टी सुधरेगा, उससे पहले की तरह धीरे धीरे केचुआ जो हमारे खेत से विलुप्त हो रहे हैं वो फिर से आ जाएंगे और खेत हमारा लहलहाने लगेगा। अच्छा, मतलब खेती किसानी में आप जो किए हैं, आप जो देखे हैं या आप जो भुगते हैं वो दूसरा किसान को नहीं भुगतना होगा। सलाह भी देंगे, दवाई भी देंगे, खाद भी देंगे, बीज भी देंगे, जी तीनों चीज मिलेगा। तीनों चीज मिलेगी। चौथा चीज विश्वास भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। तो अच्छा, आपको क्या, आप समिति प्रतिनिधि हैं और आपके क्षेत्र में इतना बढ़िया दुकान जो है एक युवा खोल रहे हैं, पहले किसानी किए, अब सोचे किसानों के दर्द को समझते हुए एक दुकान ही खोल दिया जाए। आप इससे क्या उम्मीद रखते हैं, लोग क्या इससे उम्मीद रखेंगे? धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, युवा ही देश का भविष्य है। एक युवा दुकान खोले हैं किसानों के लिए। हम उम्मीद है कि किसान को सही दवा और सही बीज उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा, ये मेरा एक बहुत बड़ा समस्या है कि हम भी किसान का बेटे हैं कि जब मक्का का जो है इस सीमांचल एरिया, मक्का का बहुत ज़्यादा खेती है, इसी पे निर्भर करता है अभी का जो किसान। उस समय में जो आपको डीएपी खाद का जो कालाबाजारी होते हैं, ये कहीं ना कहीं हम सभी दुकानदार भाई को कहेंगे कि किसान एक भोला भाला है, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए, उनको जहाँ से सुविधा मिले उसको सुविधा दिया जाए। दूसरी बात कि उस पर भी एक नियम लागू कर देता है कि डीएपी अगर आपको 10 बोरा लेना है तो उनके साथ आपको पोटास लेना ही पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान को मजबूरी में क्या करे, उसको डीएपी तो लेना ही। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये भी दूर हो जाए हमारे युवा भाई की तरफ। मतलब मुद्दा जो है उद्घाटन का था, लेकिन मुद्दा उठ गया यहाँ पर कि किसानों को जब भी बीज या खाद देना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको एडिशनल लेना पड़ता है, जो नहीं भी जरूरत होता है वो भी लेना पड़ता है। लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस क्षेत्र में जो ये खोले हैं वो ऐसा ना करे। नहीं, यहाँ खोलने से आसपास के किसान को जो है अच्छा खासा लाभ मिलेंगे। एकदम बिल्कुल इंद्रजीत भैया ऐसा ही है, जो अच्छा खासा जो है अच्छा सा समझा बुझा के जो सही प्रोडक्ट देना पड़े वहीं देंगे और यहाँ का किसान को अच्छा लाभ भी मिलेगा। चलिए, हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि एक व्यवसायी नहीं बल्कि एक किसान जो है अपने किसानों के लिए, अपने भाइयों के लिए ऐसा दुकान खोले हैं जहां पर कि ये खुद भी किसान करते थे। जो बीज पहले कंपनी आपको देगा, उस बीज का इस्तेमाल या उस दवाई का इस्तेमाल पहले आप अपने खेतों में करिएगा। प्रैक्टिकली जब आप देख लीजिएगा तभी वो सजेस्ट करिएगा। भी आप कहिए कैमरे पर। बिल्कुल, पहले मैं जो भी बीज वगैरह आता है मैं अपना खेत में एक पुड़िया चाहे दो पीस ही पेड़ क्यों ना लगाना, पहले अपना टेस्ट कर लेता हूँ कि जनरेशन आ रहा है, कैसा उसका फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, तो ही सजेस्ट करता हूँ कि ये अच्छा है, ले जाइए लगाइए, अच्छा पैदावार हो। प्रैक्टिकल दुकान है ये। जी बिल्कुल। मतलब आज तक कई दुकान आप देखे होंगे, कई दुकानों की आपने भी ओपनिंग करी होगी, लेकिन ये जिस हिसाब से कह रहे हैं ये अनोखा चीज है कि पहले जो भी इनके जो भी आते हैं ना उधर से सेल्स में, वो जो भी दवाई देके जाएगा पहले ये प्रैक्टिकल करेंगे, खुद उसका फल देख लेंगे, फिर लोगों को सजेस्ट करेंगे, तो बढ़िया चीज हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज है। मैंने इसलिए पहले कहा कि ये खुद किसान के बेटे हैं, खुद भी किसानी करते हैं, तो इनको किसान का दर्द पता है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे किसानों को लाभ होगा और इनके द्वारा अच्छी सुविधा किसानों को दी जाएगी। चलिए, बढ़ते पूर्णिया के साथ बढ़ते रानी पत्रा के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे थे कि इस जगह पर आप देख लीजिए, इसी जगह पर ये शॉप है, जो बोर्ड भी आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, मेगालेक्स पिकअप सेंटर माँ तारा, मतलब इसका ये पूरा कॉम्प्लेक्स है माँ तारा बीज भंडार। और आप यहाँ से आकर शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको एक किसान का बेटा, एक किसान के लिए किस तरह से कौन सा फसल का लिए बीज, कौन सा खाद सही मात्रा में जरूरत पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बताएंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।